नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 मई 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। कुछ बच्चों की इंटर्नशिप इस समय चालू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंटर्नशिप आपकी टोटल 4 बार चलेगी, ये फर्स्ट टाइम है। और आपको 100 नंबर की इंटर्नशिप में 99 नंबर लेने होते हैं मिनिमम। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप 100 में 100 ले सकते हैं, ठीक है। एक और बात देखिए, डीएलएड के बराबर नहीं डीएड सहायक शिक्षक की नियुक्ति हाई कोर्ट ने कर दी है रद्द। डीएलएड के समकक्ष नहीं रहेगा डीएड। सीतापुर का मामला है, कोर्ट ने डीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षक की नियुक्ति रद्द की है। पूरी अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट सीट की 2025 की क्या अपडेट है। द्वितीय सेमेस्टर का जो हमारा रिजल्ट आने वाला सेकेंड और फोर्थ का, उसके बाद देखिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ऑफिशियल वेबसाइट 10 मई तक की अपडेट्स क्या है। यहाँ पर देखेंगे, दिन है शनिवार का आज 10 मई 2025। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट की भी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे कि डीएलएड करने के बाद हम टीचर कैसे बन सकते हैं। पूरा जुगाड़ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी जुगाड़ नहीं है ना, ठीक है, देखिए लोग कहने के लिए कुछ भी कहते हैं लेकिन रियलिटी यही है। डीएलएड पास करने के लिए भी बहुत से बच्चों के पास अच्छा खासा जुगाड़ है। पेपर होने के पहले कुछ बच्चों को पेपर मिल जाता है, ठीक है। पेपर होने के बाद मान लीजिए पेपर खराब हुआ, बच्चों ने 200-400 रुपए दिए, पेपर पास हो गए। अब 200-400 मत समझिएगा, कम से कम 2-4 हजार मानिएगा, ठीक है। हर स्तर पर बच्चों की सेटिंग आजकल हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि ना भैया हमारे पास पेपर का जुगाड़ है, ना तो हमारे पास सेटिंग का जुगाड़ है, ना तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर नौकरी पाना इतना ईजी नहीं होगा। फिर आपको 99% वाली तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप एक आज वीक स्टूडेंट है, कमजोर, या दूसरा मीडियम, तो इन दोनों बच्चों की नौकरी तो आने वाले टाइम में लगना बहुत ही मुश्किल होती जा रही है, ठीक है। नौकरी किसकी लगेगी, या तो आप टॉपर कैटेगरी में आते हैं, या तो दोस्तों आप जुगाड़ कैटेगरी में आते हैं। ये दो कैटेगरी में किसी ना एक कैटेगरी में आपको होना ही पड़ेगा, ठीक है। रियलिटी को जानिए, नहीं तो बेकार हो जाएगा आपका। मतलब 2-3 साल की मेहनत डीएलएड में लगेगी, उसके बाद आप तैयारी करेंगे, बाद में रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपको लगता होगा कि आपके पड़ोसी आज नौकरी कर रहे हैं, तो या तो वो टॉपर कैटेगरी के छात्र होंगे, या तो वो जुगाड़ कैटेगरी के होंगे, ठीक है। उनके पास इन दो में से कोई ना कोई कैटेगरी होगी। सीजीएल टीयर 1 के लिए 9 जून से 4 जुलाई तक आवेदन होगा। जनवरी तक 17 भर्तियां निकालेगा एसएससी। पाकिस्तान ने 36 जगह दागे तुर्कियों में बने 400 ड्रोन। सेना ने कई मार गिराए। देख सकते हैं दोस्तों, 36 जगह 400 से ज्यादा ड्रोन। तो आजकल क्या हो रहा है दुनिया में, ये सब जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। वायुसेना ने जवाबी हमले में पड़ोसी मुल्क की सर्विलांस रडार प्रणाली नष्ट कर दी। पंजाब के बठिंडा में मानव रहित विमान भी मार गिराया है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए अब जो कमजोर है ना यार, बेकार है सब उनके लिए। देखिए पहले इस अपडेट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में दो अलग अलग पाठ्यक्रम है। डीएड डीएलएड के बराबर नहीं है। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने सहायक शिक्षक की नियुक्ति रद्द कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने संघ प्रिया गौतम की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने 2014 में एमपी से 2 वर्षीय डीएड की पढ़ाई की थी। इसके बाद 2015 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की। सहायक अध्यापक के लिए 2016 में चयन प्रक्रिया में शामिल हुई। 7 जनवरी 2024 को सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया। हालांकि उन्हें यह कहते हुए स्कूल आवंटित, ठीक है, नहीं किया गया कि डीएड डीएलएड के बराबर नहीं है। याची ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डीएलएड आवश्यक है। इसमें डीएड शामिल नहीं है। डीएड का पाठ्यक्रम डीएलएड से अलग है। डीएलएड में बाल मनोविज्ञान, बाल विकास और बचपन को समझने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि डीएड सामान्य विषयों पर अधिक केंद्रित है। कोर्ट ने कहा कि डीएड डीएलएड के बराबर नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं रखता है। तो इसीलिए दोस्तों हम आपसे कहते हैं, बहुत से लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो कहेंगे यार ये वाला कोर्स कर लो, ये वाला वो वाला। अरे यार जब हमें टीचर ही बनना है तो 1 to 5 के लिए, तो क्यों ना हम डीएलएड करें? क्या मतलब है ज्यादा दिमाग लगाने का? कुछ बच्चे बीएड किए, बीएड करके भी बेकार हो गए, 1 to 5 से बाहर हुए ना।
यार जब आपका टारगेट है 1 to 5, ठीक है, सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर आपको प्राइमरी में पढ़ाना है तो डीएलएड ही करना है, दिमाग ही नहीं लगाना ना। जो लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं वो दिमाग का दही करते हैं और सब कुछ बेकार करते हैं, ठीक है। तो सभी बातों को फैक्ट्स के तहत जानना जरूरी है। पक्षकारों से पैसा मांगने पर हाईकोर्ट तल्ख, विद्यालय प्रबंधन की सशर्त जमानत मंजूर, पेंशन योजना का लाभ देने का निर्देश। हर जगह अलग अलग अपडेट्स आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग को पढ़ाई करना है। अब जरा समझ लेते हैं कि हमारा फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा। जी हाँ, सब्र तो हो नहीं रहा होगा किसी बच्चे में। 19 फरवरी 2025 से आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई है। आप में से काफी बच्चों को पता भी नहीं होगा, भूल गए होंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे 6 महीने के बाद ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। किसी की इतनी औकात नहीं है कि 6 महीने से पहले आपका एग्जाम करा दिया जाए जब से आपका सेशन स्टार्ट हुआ। हो ही नहीं सकता, सोचना भी गुनाह है, ठीक है। दूसरे महीने से 6 महीना जोड़ देंगे तो 8वां महीना आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या होती है, पीएनपी के पास इतना पैसा क्या है आपके लिए कि खर्चा कर दे कि आपका बाई फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो, बिल्कुल नहीं। वो फर्स्ट के साथ थर्ड भी एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अभी जब सेकंड का एग्जाम हुआ तो उसके साथ फोर्थ हुआ था, आपको पता है। और लास्ट टाइम दोस्त ये पिछले साल की हम दिखा रहे हैं, परीक्षा डेट शीट 8 अगस्त से एग्जाम शुरू हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, लेकिन यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर भी देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट है ये थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो ये नए बच्चे थे, ये पुराने बच्चे थे। तो इस बार भी सेम टू सेम ऐसा ही किया जाएगा, नए के साथ पुराने बच्चों को भी रखा जाएगा ताकि कम पैसे में सेंटर अलॉट किए जा सके, ठीक है ना। आप लोग का जो एग्जाम है, अगर वो डीएलएड जो आपके कॉलेज है, अगर आपका एग्जाम उसी जगह होता तो कम पैसे में काम बन जाता, लेकिन आप लोग एग्जाम देने कहीं और जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया पर जो भी अफवाहें आती हैं उससे आप सावधान रहिए। सीटेट यूपीटेट की तैयारी में लगे रहिए। जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम देंगे वो सीटेट के लिए फोकस करेंगे। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अभी आपको सोचना भी नहीं कि यार हमें सीटेट यूपीटेट देना है, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षक भर्ती या सुपरटेट का फॉर्म आप तभी डाल सकते हैं जब आपका डीएलएड समाप्त हो जाए। बिना डीएलएड कंप्लीट के जिस दिन फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा इंटरनेट वाला, कम से कम उसके बाद ही सुपरटेट के लिए आप आवेदन के योग्य होते हैं। उससे पहले आप सीटेट यूपीटेट अरे 10 तो टेट पास करके बैठिए, कोई मतलब नहीं। जब मतलब ही नहीं तो क्या मतलब है, ठीक है। वो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि सीटेट में बाल विकास पूछा जाता है, सीटेट सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जब अच्छे से पढ़ लेंगे, बाल विकास का एग्जाम दे लेंगे पेपर में, उसके बाद काफी बाल विकास आपका कवर होगा, तब आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे तो बाल विकास आपको सीडीपी समझ में आएगा। एक सब्जेक्ट ये क्लियर हो जाएगा, हिंदी भी सीटेट में रहेगा, इंग्लिश या संस्कृत में आपको एक लेना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप संस्कृत ले लेते हैं, सेकंड में जब इंग्लिश का पेपर देते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार इंग्लिश संस्कृत में क्या सही रहेगा। उसके बाद मैथ, मैथ तो फर्स्ट सेकंड का हमेशा देते रहेंगे, ये प्रैक्टिस होती है। और एक होता है पर्यावरण, ठीक है, वो तो चलिए अलग बात है, ठीक है। तो कुछ बातें समझ लीजिए कि कौन सा एग्जाम हमें कब देना चाहिए। सही मार्गदर्शन अगर आपका नहीं होता है, सब बेकार हो जाता है। खाली लोग पैसे छापने में लगे हैं कि यार ये वाला बैच ले लो, वो वाला बैच ले लो, ठीक है। आपका काम किस में ज्यादा फायदा होगा ना, कुछ देख के चलिए, ठीक है। तो याद रखिएगा डीएलएड समाप्त होते होते आपके पास या तो आप टॉपर लिस्ट में आ जाइएगा या तो जुगाड़ लिस्ट में आ जाइएगा। एक लिस्ट अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन होगा, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।